अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6। कल हमारा चैप्टर 6 ख़त्म हो गया था, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हो। क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हो, उन 4 ऑप्शन में से आपने किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना हो या सर्कल लगाना हो। वो जो होता है वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज होता है। ठीक है, पेपर में काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो अब यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट लिख दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे पार्ट करवाती हूँ। तो मैंने जो नीचे 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, जो बुक में भी आपके पास गिवन होंगे, जो आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने वो 4 ऑप्शन नहीं लिखे। देखिए, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको 4 ऑप्शन को देखना भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो, जो आंसर आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। जो आंसर आपके दिमाग में आए, फिर वो जो 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए होंगे, उन 4 ऑप्शन में देखोगे कि आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आया है। जो ऑप्शन आपको लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक है, या वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, उन ऑप्शन पे आप क्लिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है HCF ऑफ पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब। ये आपकी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ताकि मैं आपको थोड़ा सा लिख के समझा सकूं कि कैसे आपने निकालना है। क्योंकि जब आपके पास पेपर आएगा MCQs का, ऑब्जेक्टिव जब आएगी, तो उस पे आप नहीं लिख सकोगे, आपको रफ पेज मिलेगा। आप रफ पेज पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो। जो एंड में आंसर निकलेगा वो आंसर आप जो 4 ऑप्शन इस पार्ट के नीचे गिवन होंगे, उन 4 ऑप्शन में देखोगे कि आपका जवाब कौन सा आ रहा है। जो जवाब नीचे लिखा हुआ होगा उस जवाब पे आपने क्या कर देना है, सर्कल लगा देना है या टिक लगा लेना है। HCF ऑफ पी क्यूब क्यू माइनस, सबसे पहले इसमें इसको हम हल करते हैं, जो कि है पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू का क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें P भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। अब P चला गया तो P ख़त्म हो गया, Q चला गया, Q ख़त्म हो गया, और यहाँ P की पावर क्या है, 3 है। जब P की पावर 3 हो तो इसका मतलब है P 3 मरतबा लिखा हुआ है। अब 1 चला गया तो बाकी कितने P बच गए, 2 P बच गए। तो उसको हम लिखते हैं P का 2 यानी P स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, माइनस आ गया, P चला गया और Q भी चला गया, P चला गया, काम ख़त्म। Q 3 है, एक Q चला गया तो बाकी यहाँ Q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। तो हम P Q और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे P प्लस Q और P माइनस Q। ठीक है, इस फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने हल कर लिया। अब सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम हल कर लेते हैं। वो क्या है, P5 Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और Q5। सबसे पहले इसमें हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ P की पावर 5 है, यहाँ P की पावर 2 है, यानी यहाँ P 5 मरतबा लिखा हुआ है और यहाँ P 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, P 2 मरतबा लिखा हुआ है। P यहाँ भी 2 मरतबा है और यहाँ भी 2 मरतबा है, तो P स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ Q स्क्वायर है, यहाँ Q5 है, तो यहाँ भी Q स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ P5 था, P2 चला गया तो बाकी कितना P बचा, P3 बच गया, और Q स्क्वायर चला गया, वो ख़त्म हो गया। फिर माइनस, यहाँ P स्क्वायर है, P स्क्वायर चला गया, यहाँ Q5 है, Q स्क्वायर चला गया तो बाकी Q3 बच गया। यहाँ फिर हम और फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ A क्यूब माइनस B क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर।
तो यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू और p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखें ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर निकला है और ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर निकला है। HCF हमने क्या निकालना है? हमने HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? HCF होता है जो 2 या 3 या 4 जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनमें उनको हल करके देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ये इसका आंसर निकला है और ये जो है इसका आंसर निकला है। अब इसमें और इसमें देखें कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पी क्यू है और यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहाँ भी पी क्यू है, क्योंकि यहाँ एक पी और एक क्यू है, लेकिन यहाँ 2 पी और 2 ही क्यू है। तो इसका मतलब है एक तो पी क्यू कॉमन आ गया, एक तो पी क्यू कॉमन आ गया, और यहाँ क्या है पी प्लस क्यू, और यहाँ क्या है पी माइनस क्यू। नहीं, देखें पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू भी कॉमन है। हमने इन दो में देखा, एक तो पी क्यू कॉमन है और एक पी माइनस क्यू ये भी कॉमन है। तो ये मैंने ब्लैंक्स में लिख लिया कि जो HCF है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो HCF है जो कॉमन है वो है पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये है हमारा आंसर। अब आप रफ पेज पे कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाल लोगे तो फिर जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उन 4 ऑप्शन में देखोगे। अब अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो आपको नज़र आ रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये वाला भी है पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। जहाँ ये वाला ऑप्शन होगा वहाँ आप टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी HCF ही निकालना है। मैंने इसलिए इस तरह लिखा है कि ये HCF है, तो HCF मैं फिर से लिखना नहीं चाह रही थी। HCF ऑफ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 20x क्यूब वाई क्यूब। अब इस बात का तो आपको पता चल गया है कि HCF जो 2 या 3 टर्म आपके पास गिवन होते हैं उनमें जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म दिए हुए हैं, एक है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरी टर्म है 20x क्यूब वाई क्यूब, 20x क्यूब वाई क्यूब। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखिए 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ x क्यूब और y क्यूब। अब देखिए इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 5 कॉमन है, तो HCF हमारा क्या होगा? एक तो 5 होगा, यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर जो है वो दोनों में है, तो x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, HCF में आ जाएगा। यहाँ y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है, तो इसका मतलब है y स्क्वायर दोनों में है, तो ये हमारा HCF हो गया इन दोनों का। और इन दोनों का जो आपका HCF निकला है वो निकला है 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जहाँ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ होगा वहाँ आप टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे, तो आपका एक नंबर पक्का हो गया। पेपर के हवाले से बात कर रही हूँ, तो इसको अब मैं मिटा देती हूँ। अब आप थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट है ये फिर से HCF है, HCF ऑफ x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखें जो फर्स्ट टर्म है x माइनस 2 उसको तो मज़ीद हम कैलकुलेट या सॉल्व नहीं कर सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6। आपको पता है जब 3 टर्म दिए हुए होते हैं और हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से कराया। अगर आपने मेरे साथ चैप्टर 6 किया है तो आपको अच्छे तरीके से याद तो होगा कि जब ये 3 टर्म दिए हुए होते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं वैसे की वैसे ही लिख देती हूँ, और प्लस x। अब प्लस x से यानी एक जो दरमियान वाली टर्म है उससे हमने ऐसी 2 टर्म बनानी होती हैं जिन्हें ऐड करें तो प्लस x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ प्लस 3x और माइनस 2x। देखें
3x माइनस 2x तो क्या बनेगा 1x। जब कुछ शो नहीं हो रहा होता तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। 3x माइनस 2x 1x बन गया, पहली शर्त प्रूव हो गई। दूसरी शर्त है 3x और 2x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x²। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6x² आता है, माइनस 6x²। इधर भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x² बनेगा। तो दूसरी शर्त भी हमारी सही हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने जो बीच वाला एक टर्म है उसमें से 2 टर्म जो बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है। अगला काम आपको आता है, पहली 2 वैल्यू में देखें कि क्या चीज़ कॉमन है। x कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x+3, और इन 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें -2 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x+3। फिर पूरा फैक्टर जो है x+3 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x+3, और बाकी जो बच जाएगा उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे x, ये -2। अब देखें जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है x-2। जो सेकंड है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व किया है और हमारे पास आंसर ये आया है। तो अब HCF क्या होगा। अब हमने जो थर्ड पार्ट है इसका HCF निकालना है। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन x-2 ही है। तो जहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए होंगे उनमें x-2 भी होगा। जहाँ आपको x-2 नजर आए वहाँ आप टिक लगा दो या सर्कल लगा दो। ठीक है, बात समझ आ गई। थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 3 पार्ट मैंने नहीं लिखे, उनमें भी आपने HCF ही निकालना है। आप 2 दिए हुए हो या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हो, उनको आप सिंप्लीफाई करोगे, उनमें जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। ये बात ध्यान में रखें, जो हमारे पास कॉमन आता है, एक जैसा आता है, वो हमारा HCF होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पार्ट करवा दी हैं। तो अब ये लास्ट जो पार्ट है HCF का वो है 7th पार्ट। 7th पार्ट में भी उसने हमें ये 3 दे दी हैं। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसे अभी मैंने ये किया है, इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है कि बीच वाले से 2 टर्म बनाते हैं। वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है, वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है, और वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करना है। तीनों में अप्लाई करके आप फैक्टर बना लोगे, 2 फैक्टर बन जाएंगे। उन 2 फैक्टर, इन तीनों में आप देखोगे कि कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है। जो फैक्टर कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, और वही वो 4 ऑप्शन जो दिए होंगे उनमें वो ऑप्शन दिया हुआ होगा, उस ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। ठीक है, तो 7 तक, फर्स्ट पार्ट से लेके 7th पार्ट तक आपका HCF है, HCF निकालना है। और HCF कॉमन होता है जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, 2 टर्म हो, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जितने भी वो दिए हुए होंगे उन सबको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। एंड में देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, सो 7th पार्ट तक हो गया। अब मैं 8 पार्ट आपको करवाती हूँ, वो है LCM ऑफ 15x², 45xy एंड 30xyz इज। अब हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF और LCM में बहुत फ़र्क है, तो मैं पहले आपको थोड़ा करके दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। 15x² का 15x² की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 × 3x, और मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, और x। ठीक है, और 45 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3s are 15 और 15 3s are 45, और x और y ऐसे ही है। और ये क्या है 30xyz, तो इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं 5 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 7x 7y और 7z। अब जो हमारा LCM होता है, सबसे पहले हम कॉमन वाले लिख लेते हैं। देखें कॉमन वाले क्या हैं, ये जो हैं 5 ये कॉमन है, तो पहले हमने 5 लिख लिया। फिर देखें ये 3 जो है ये भी कॉमन है, तो 3 भी हमने कॉमन करके लिख लिया। उसके बाद देखें 5 भी चला गया, 3 भी चला गया, बाकी क्या बच गए हम पहले कॉमन वाले देख लेते हैं। ये देखें ये x भी तीनों में मौजूद है,
तो हमने x भी लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ y अब जो है वो 2 में है कॉमन, तो कोई बात नहीं, हम y भी लिख लेते हैं। 2 में कॉमन हो तब भी हमने लिखना होता है, 3 में कॉमन हो तब भी हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है। ये अब ये भी कॉमन हो गया 3 में, ये 3 में कॉमन हो गया, ये x भी 3 में कॉमन हो गया, वो हमने लिख लिया। y 2 में कॉमन है तो y भी लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अब देखते हैं जो बच जाते हैं उनको भी हमने एक एक दफ़ा लिखना होता है। ये देखिए यहाँ x बच गया, ठीक है, और यहाँ जो है वो 3 बच गया, और यहाँ जो है वो 2 बच गया, और यहाँ जो है वो z बच गया। HCF में क्या होता है? HCF में होता है कि जो कॉमन आता है बस वही आता है और बस उसके अलावा कोई नहीं आता। लेकिन LCM में होता है जो कॉमन वाले होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, वो 2 में कॉमन है या 3 में कॉमन है हमने एक दफ़ा लिख लेना होता है। और जो अनकॉमन होते हैं यानी कि जो कॉमन नहीं होते, जो एक जैसे नहीं होते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या टर्म्स में, हम उनको भी एक एक दफ़ा लिख लेते हैं। जो कॉमन होते हैं उनको भी एक दफ़ा लिखते हैं, जो अनकॉमन होते हैं उनको भी एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15 और 15 3s are 45 और 45 2s are क्या हो जाएगा 90। ये 90 और ये x का स्क्वायर और ये y ऐसे ही है और ये z, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 90x² yz आया, यानी कि जो हम 8 पार्ट कर रहे हैं LCM ऑफ 15x², 45xy एंड 30xyz इज वो क्या है? वो है 90x² yz। जहां आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में जहां 90x² yz लिखा हुआ होगा वहां आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो ये 8 पार्ट हो गया। जो 9th पार्ट है वो भी इसी तरह है, बस यही ज़हन में रखें जो HCF होता है वो कॉमन वाले हम लिखते हैं, जो LCM होता है वो कॉमन वाले और जो अनकॉमन वाले होते हैं, कॉमन वाले भी एक दफ़ा लिखते हैं और जो अनकॉमन वाले होते हैं उनको भी एक दफ़ा लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा LCM आ जाता है, ठीक है। तो 9th पार्ट जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही है। और 10th पार्ट जो है वो मैंने पूरा नहीं लिखा, वो है द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस यानी कि P ऑफ x और Q ऑफ x, दो जो आपके पास एक्सप्रेशन है इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है LCM और SCF के। आपके पास जो 4 ऑप्शन है वहाँ लिखा हुआ है प्लस के, सब्ट्रैक्ट के, प्रोडक्ट के और डिवाइड के। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है प्रोडक्ट। जो मल्टीप्लाई होता है उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो 2 हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उनको आप मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होते हैं LCM और SCF के प्रोडक्ट के, ठीक है। आप बुक खोल के बैठे होगे तो बुक पे आप पढ़ लो, देख लो, यही हमारे पास लिखा हुआ है। जो हमारे पास 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स P ऑफ x और Q ऑफ x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ भी प्रोडक्ट होता है, 2 जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं उनका भी प्रोडक्ट होते हैं और LCM और SCF को भी हम प्रोडक्ट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये फार्मूला आपने याद किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो 11th पार्ट है वो जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रही, आपने अगर मेरे साथ ये चैप्टर 6 किया है तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। मैं जस्ट आपको बता देती हूँ, इसी में करके आपको नहीं दिखा रही। ये बीच में प्लस है और यहाँ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ दूसरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ आप a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दोगे। इसको 3a की शक्ल में लिख दोगे, इसको b की शक्ल में, तो a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b। जब वो 2 आपके पास फैक्टर बन जाएंगे, उन 2 फैक्टर और इस फैक्टर को देख के आपने नीचे LCM ले लेना है, जो हम एक लिख लेंगे और फिर नीचे वाला नीचे वाले पे डिवाइड होगा, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हमने देखना है इन 4 ऑप्शन में, जो ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन सही जवाब दे रहा होगा उस ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है। ये 14 पार्ट है, हाँ ये 14 पार्ट है, वो है सिंप्लीफाई। इसमें इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है इसका अलग से LCM ले लेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर है उसका अलग से LCM ले लेंगे।
जब दोनों एक एक फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि यहाँ डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो डिवाइड के आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है, डिवाइड के आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है जब डिवाइड की जगह पे आप मल्टीप्लाई लगाते हो, ठीक है। उसके अलावा इसका भी एलसीएम लेना है, इसका अलग से एलसीएम लेना है, एक एक फ्रैक्शन बन जाएंगे, फिर डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगाओगे, ये उल्टा हो जाएगा और जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है और आखिर में जो आंसर रहेगा उन 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन लिखा हुआ होगा, उस पर आप टिक लगा दोगे, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ, शायद अगला क्वेश्चन मुझे समझाना पड़े। दी स्क्वायर रूट, यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि जगह नहीं बच रही थी। जो 15 पार्ट है वो है दी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। बड़ा इजी है, ए को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस भी 2a और साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया, माइनस 2a की जगह पे माइनस 2a और साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो माइनस 2 ही बनता है, 2a ही बनता है, और प्लस 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है तो बनेगा a माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है, दी स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब है ये प्लस माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो 1/2 होती है और ये 2 है तो 2 1/2 से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आएगा प्लस माइनस a माइनस 1। और ये आपका जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें एक ऑप्शन ये भी होगा, उस पर आप टिक लगा देना, ठीक है। अब ये 16 पार्ट देखें, वो है व्हाट एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। आप देखें x4 प्लस 64, तो x4 का मतलब है x2 का 2 ऐसे ही है, और 64 का मतलब है 8 का स्क्वायर ऐसे ही है ना। a स्क्वायर और b स्क्वायर बन गया, अब हमने प्लस 2ab बनाना है, प्लस 2a हमारे पास x स्क्वायर है और 8 हमारे पास b हमारे पास 8 है, 2x स्क्वायर 8 यानी कि क्या बना 16x स्क्वायर। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए 16x स्क्वायर। देखें ना, अगर x4 प्लस 64 हो और इनमें अगर आप 16x स्क्वायर ऐड कर दो तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 8 का होल का स्क्वायर, तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा अगर हम 16x स्क्वायर ऐड कर दें। तो 16x स्क्वायर जहाँ आपके पास लगा हुआ होगा वहाँ आप क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे, जहाँ 4 ऑप्शन में 16x स्क्वायर लिखा हुआ होगा। 16x स्क्वायर से कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनना वो मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस तरह अगर हम बनाएंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 8 है, ठीक है। और आपका जो आंसर है वो ये सही है 16x स्क्वायर। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट इसको अगर हम लिख लें x2 का 2 प्लस 1/x स्क्वायर है 1/x स्क्वायर का 2, इसको हम लिख सकते हैं, और प्लस 2 और यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 1/x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर से कट जाएगा तो बाकी 2 ही बचेगा, तो इसका मतलब है 2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, 1/x4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और x4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि x2 का 2 2 2 4 बनता है, या x2 का 2 1/x4 बनता है और ये x स्क्वायर से कट जाएगा बाकी 2 बनेगा। अब यहाँ फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर रूट। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि उसने कहा है व्हाट एडेड टू कंप्लीट स्क्वायर, नहीं मैं इसकी बात कर रही हूँ, सॉरी ये वाले कोई पार्ट की बात कर रही हूँ, दी स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस भी आता है और 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आंसर रहेगा प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x
स्क्वायर और ये आंसर है। और जहाँ ये ऑप्शन लिखा हुआ होगा उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है और आपका 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 17 पार्ट है, तो मैंने तकरीबन सारे करवा दिए हैं। जो पार्ट मैंने आपको नहीं करवाए, अगर वो पार्ट आपसे ना हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट करवा दूंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपके सामने इसलिए नहीं लिखा कि आपका टाइम ज़ाया होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है HCF निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यहाँ डिवीजन मेथड से निकालना है, और वो हमने LCM निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ। HCF निकालना है 8x4 - 128। 8x4 - 128 को हल करें, इन दोनों में 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ x4 - 16 आ गया। 8 वैसे ही कॉमन है, x4 को हम लिख सकते हैं x2 का 2 क्योंकि 2 2s are 4 ही होता है, माइनस और 16 को हमने लिख लिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी हम काम कर रहे हैं 12x³ - 96 में हमने 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ x³ बन गया, फिर माइनस और 96 12 8 96 होता है तो 12 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 8 आ गया। अब 12 वैसे का वैसे x³ को हम इस तरह लिख लेते हैं, माइनस और 8 को हम लिख लेते हैं 2 के क्यूब के। अब यहाँ ये फार्मूला लग रहा है a² - b² a + b a - b, और यहाँ ये वाला फार्मूला लग रहा है a³ - b³ a - b a² + ab + b²। ये दोनों फार्मूले मैंने लिख लिए। अब ये क्या है 8x² + 4 और x² - 4, यानी a + b और a - b। a हमारे पास x² है, ये जो बाहर स्क्वायर है ये फार्मूले वाला है a², a + b और a - b x² + 4 x² - 4, और यहाँ बना 12 और यहाँ हमने लगाया a - b यानी कि x - 2 a² + ab + b² यानी कि x² + 2x + 4। ठीक है, ये हमने दोनों फार्मूलों का यूज़ करके इस शक्ल में और इस शक्ल में लिख लिया। अब x² - 4 तो यहाँ फिर फार्मूला ये वाला लगता है, यानी कि a² - b²। 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर a² - 2 का स्क्वायर यानी b² किसके बराबर होता है a + b और a - b, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 क्योंकि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो वो 8 ही बनता है। x² + 4 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको वैसे ही लिख दिया। x² - 4 को इस फार्मूले की मदद से x + 2 और x - 2 लिख लिया, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² a + b और a - b। 12 को हमने लिख दिया 2 × 2 × 3 जो कि 12 ही बनते हैं x - 2, और ये वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब इनमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि हमने HCF निकालना है। HCF में सिर्फ कॉमन वाले लिखते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं फर्स्ट पार्ट रेज कर रही हूँ, यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि और कहीं जगह नहीं बची। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक 2 कॉमन हो गया, फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दूसरा 2 भी कॉमन हो गया। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये ख़त्म हो गया। x4 + 4 इधर नहीं है, x + 2 भी इधर नहीं है, x - 2 और x - 2 देखें ये भी कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x - 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2s are 4 x - 2, और ये हमारा क्या है HCF हमने निकाल लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और ये आंसर है 4 × x - 2 HCF। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड डिवाइड करके हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे तो हमने क्या किया, जो पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अंदर लिख लिया, जो दूसरी थी उसको हमने बाहर लिख लिया। y³ + 3y²
8y और -24, ठीक है। इसको हमने अंदर लिख लिया, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब देखो हमने बनाना है y³ + 3y²। तो इस पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो y³ कट सकता है। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख लिया y³ + 3y² - 3y - 9। आपको पता है डिवाइड के लिए जो नीचे है साइन वो तब्दील हो जाता है, y³ से कट जाएगा, 3y² से भी कट जाएगा। अब यहाँ -8y और +3y तो -5y आ जाएगा, या -24 और +9 तो क्या आ जाएगा -15। इन दोनों में हमने देखा -5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया y, क्योंकि साइन बाहर चला गया, कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो गए, y माइनस की जगह पे यहाँ प्लस आ जाएगा, y + 3। अब -5 को हमने इग्नोर कर दिया, y + 3 जो हमारे पास आंसर निकला है इसको हमने साइड पे लिख लिया, और ये जो साइड पे लिखा हुआ था इसको अब हमने अंदर लिख लिया। ये मेथड है HCF निकालने का बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो हमारे पास आंसर निकला है y + 3, हमने 5 को जस्ट इग्नोर कर दिया, -5 को इग्नोर कर दिया, y + 3 जो निकला उसको हमने साइड पे लिख लिया, और यहाँ जो ऊपर जो साइड पे लिखा हुआ था इसको हमने अंदर लिख लिया। अब y³ + 3y² - 3y - 9, हमने बस फर्स्ट टर्म को देखना होता है। देखिए यहाँ y है और यहाँ y³ है, हमने y³ बनाना है तो हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे y² से, y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आएगा, y² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3y² आएगा, तो y³ से कट जाएगा, नीचे साइन तब्दील हो जाता है, तो 3y² से भी कट गया। अब -3y - 9 बच गया, इनमें -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी बच गया y + 3। अब जो यहाँ आंसर है जैसे हमने पहले किया, y + 3 यहाँ साइड पे आ जाएगा, और ये जो साइड पे है y + 3 वो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ y + 3 है, यहाँ भी y + 3 है, तो y + 3 को हमने जस्ट 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ y + 3 आया, तो नीचे साइन तब्दील हो जाते हैं, कटिंग हो गई, और आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। और जो हमारा HCF है जो यहाँ आखिर में इस साइड पे लिखा हुआ होता है वो हमारा HCF होता है, जो कि आया है y + 3। समझ आ गई। सिंपल डिवीजन में तो जो ऊपर वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं ना आंसर, लेकिन यहाँ जो HCF निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड से, इनमें जो आखिर में आखिरी जो स्टेप होता है जिसमें यहाँ लिखा हुआ होता है इस पॉइंट पे, तो वो हमारा HCF होता है। HCF इज y + 3, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकालना है LCM। HCF और LCM में ये फ़र्क है, जो HCF है वो सिर्फ कॉमन लिखता है, जो LCM है वो कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिखता है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो हमारा LCM होता है। LCM में जो हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दी हुई है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दी हुई है, और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दी हुई है। मैंने वो 2-3 स्टेप्स बीच में छोड़ दी हैं, वो आप खुद कर लो, आपको पता है, आपको आता है। यहाँ 12x² - 75 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन आती होगी उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को वैसे ही रहने देते हैं, बीच वाले से ऐसे 2 टर्म बनाते हैं, जिन्हें ऐड करें तो -13x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें जो इन 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए। फिर हम कॉमन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कॉमन पूरा फैक्टर लेते हैं, और हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बीच में 3-4 स्टेप्स छोड़ दिया, आपने वो 3-4 स्टेप्स करने हैं। उसके बाद ये थर्ड आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ भी यही वाला काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर बन जाएंगे। अब LCM क्या होता है, LCM होता है जो कॉमन होते हैं पहले उसको लिखते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं अनकॉमन होते हैं उनको भी लिख लेते हैं। अब 2x - 5 इधर है, 2x - 5, 2x - 5 इधर भी 2x - 5 है, इधर भी 2x - 5 है, इधर भी 2x - 5 है, तो 2x - 5 को हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ 2x + 5 है, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे 2x + 5। अब यहाँ 3x + 1 है तो उसको भी हम लिख लेंगे 3x + 1। उसके बाद यहाँ 2x - 5, 2x - 5 भी है तो वो भी हम लिख लेंगे 2x - 5।
क्योंकि देखें यहाँ 2x माइनस 5, यहाँ 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, जो पहला हमने 2x माइनस 5 लिया है वो तो कॉमन वाला है, लेकिन यहाँ एक और भी 2x माइनस 5 बच गया है जो किसी के साथ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो 2x माइनस 5 है ये इन दोनों के साथ कॉमन आ गया है। अब यहाँ 2x माइनस 5 अलग बच गया तो वो भी आखिर में लिखा हुआ आएगा, उसके अलावा 3 भी है और 3 भी आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3 को पहले लिख लेंगे, 2x माइनस 5 दो मरतबा लिखा हुआ है तो 2x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x प्लस 5 हो जाएगा और आखिर में 3x प्लस 1 हो जाएगा। और ये हमारा LCM है क्वेश्चन नंबर 4 का। LCM में जो कॉमन होते हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके जो अनकॉमन होते हैं जो एक एक दफ़ा आए हुए होते हैं उनको भी हम एक एक दफ़ा लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख लेते हैं, वो हमारा LCM होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है इफ़ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, यानी इसका मतलब क्या है, जो HCF है पहले पोलिनोमियल और दूसरी पोलिनोमियल, यानी कि ये पूरा हो गया P ऑफ X और ये हो गया Q ऑफ X और ये हमारा हो गया HCF। इफ HCF ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि P ऑफ X एंड सेकंड पोलिनोमियल यानी कि Q ऑफ X इज ये, यानी कि HCF ये है x² प्लस 5x प्लस 7, तो LCM हमने निकालना है। 4 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें हमें गिवन है और 1 चीज़ हमने निकालनी है। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लो, बड़ा इजी फार्मूला है कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ X, यानी ये 4 चीज़ें हो गई, 1 2 3 और 4, यानी Q ऑफ X, P ऑफ X, HCF और LCM। 4 चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास Q ऑफ X भी गिवन है, आपके पास P ऑफ X भी गिवन है और आपके पास HCF भी गिवन है। आपने LCM निकालना है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी है, LCM को इधर ही रहने देंगे, HCF यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब ये P ऑफ X की वैल्यू गिवन है, P ऑफ X की जगह पे हम ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और Q ऑफ X की जगह पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे और नीचे HCF है तो HCF की जगह पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद जो काम करना है इसको हम वैसे ही रहने देंगे, यानी कि Q ऑफ X को, जो ये है Q ऑफ X को हम वैसे ही रहने देंगे, ये है P ऑफ X, तो P ऑफ X को इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। P ऑफ X हमारे पास क्या है, x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56 को इस HCF पे डिवाइड कर देंगे जो कि है x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, जस्ट हमने डिवाइड करना है, जैसे मैंने अभी डिवीजन का रूल बताया है कि x² है या x4 है, आपने सिर्फ पहली टर्म को देखना होता है। आपने x4 बनाना है तो x² मौजूद है, x² को x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास x4 प्लस 5x³ प्लस 7x² बनेगा, उनको काटोगे जो हमारे पास नीचे आएगा। अभी जो मैंने आपको डिवीजन वाली बताई है, जो हमारे पास आंसर आता था, क्योंकि जो आंसर है वो हमारा छोटा हो जाता था इससे, तो इसको हम अंदर लिख लेते थे और इसको बाहर लिख लेते थे, लेकिन यहाँ x4 है और यह x2 है तो मल्टीप्लाई करके कटिंग करके जो हमारे पास बाकी बचेगा वो भी x² में ही होगा, तो इसको हम अंदर नहीं लिखेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, फिर x² इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कोई आंसर आएगा, फिर हम प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा और x² माइनस 2x प्लस 8 आंसर आया जब इसको इस पे हमने क्या किया, डिवाइड किया। देखें हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो और हमारे पास नीचे 2 दिया हुआ हो, तो अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही मिसाल है, आपने क्या किया 2 को डिवाइड कर दिया, 10 को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो हम 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 आएगा और जो हमारा आंसर है 5, तो हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और हम 15 लिख लेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना।
यानी दो हमारे पास टर्म दी हुई थी और नीचे कोई वैल्यू थी, कोई टर्म थी जो डिवाइड हो रही थी, तो हमने एक के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमने डिवाइड कर दिया, जो हमारा आंसर आया उसको हमने लिख लिया और 3 साथ लगा लिया और फिर हमने लिख लिया। ऐसे ही हमारे पास दो टर्म दिए हुए थे, नीचे एक ही टर्म थी, तो इस पहली टर्म को, जैसे पहली टर्म को हमने 2 पे डिवाइड किया, इसी पहली टर्म को हम इस पे डिवाइड किए हैं, हमारा रिमाइंडर 0 बचा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 हम लिख लेंगे उसकी जगह पे, और जो क्यू ऑफ एक्स पहले का लिखा हुआ होगा वो क्यू ऑफ एक्स भी लिख लेंगे, और ये हमारा जवाब हो जाएगा। LCM आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की जो खास बात है वो ये फार्मूला है, आप ये फार्मूला याद कर लो। 4 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं दी हुई होती, 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, वो 3 चीज़ें आप पुट करते हो और वो एक चीज़ भी निकाल लेते हो, जैसे हमने LCM निकाला है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं, तो जस्ट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3/x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर बीच में माइनस है, फिर 3/x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। इसको हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। कैसे, इन दो में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है, वो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, देखें एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी x प्लस 1 बच जाएगा। x प्लस 1 पूरा कॉमन आ रहा है, उसको पहले लिख लेंगे, और जो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ भी हमने यही काम किया, ये आ गया है। अब हमने क्या लेना है, LCM लेना है। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, x प्लस 1 और x माइनस 1 ये सारा हम लिख लेंगे। x प्लस 1 भी लिख लेंगे और x माइनस 1 भी लिख लेंगे, और x स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा। ऐसे ही होता है। फिर क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x माइनस 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 से, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 भी कट जाएगा, x माइनस 1 भी कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x प्लस 1, तो ये माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। और फिर हम खोलेंगे 3x माइनस 3 और माइनस 3x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ जो बच्चा था वो माइनस 6 बचा था, तो यहाँ जो हमने हल किया था वो माइनस 6 बचा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइन x4 माइनस 1 यही बचेगा। बीच में साथ माइनस भी था, तो माइनस नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 पहले आ जाएगा और x4 बाद में आ जाएगा। ये आंसर है, ये बताने के लिए कि 6 के साथ माइनस आया था, जब माइनस 6 आया था तो माइनस कैसे ख़त्म हुआ, और नीचे मल्टीप्लाई हो गया, x4 माइनस 1 आंसर आया था, और जब माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो 1 के साथ प्लस हो गया और x4 के साथ माइनस हो गया, तो हमने तरतीब उल्टी कर दी, 1 को पहले लगा दिया, x4 को बाद में लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही है, बड़ा सिंपल है। ये डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड अगर बीच में हो, फ्रैक्शन के बीच में, तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती, क्रॉस में कटिंग नहीं हो सकती। डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो गई। डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लगाया, जो ये है ये फार्मूला बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी के होल का स्क्वायर। देखिए ये नीचे है, ये ऊपर आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इनमें हमने ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी, ये ऊपर था, ये नीचे चला गया इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाने की वजह से। ए प्लस बी वैसे ही आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये कटिंग हो गई, ए माइनस बी से कट दिया, बाकी एक ए माइनस बी बच गया। अब ए माइनस बी इस दूसरे से भी कट गया, और यहाँ ए प्लस बी से भी कट गया, हमारे पास 1/a बच गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का आंसर है 1/a। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 27 को हम लिख सकते हैं 2 + 25, 25 + 2 27 ही बनता है, तो 2 को हम इधर लेके इस ब्रैकेट के अंदर लेके 25 को बाहर ही रहने दिया। x² + 1/x² + 2
2 को अंदर लेके आए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल में लिख लिया। ए बी एक्स स्क्वायर, एक्स और 1/x था तो x से कट गया, तो इसका मतलब है 2 की जगह पे हमने x/1/x की जगह पे 1 आ जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और 10x प्लस 1/x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1/x, और साथ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 10 ही बनता है। और 25 की जगह पे हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया, इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया, और 25 की जगह पे हमने ये लिख लिया। अब देखें ये पूरा फार्मूला बन रहा है, अगर पूरे को हम a सपोज करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल के स्क्वायर से। तो ये हमारा पूरा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, साथ प्लस माइनस भी आएगा, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस x प्लस 1/x प्लस 5, और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से निकालना था, यहाँ स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लें। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको मैंने डिवीजन के अंदर लिख लिया, डिवाइड का साइन लगा दिया, और 4x² प्लस 20x/y प्लस 13 माइनस 30y/x प्लस 9y² ये मैंने डिवीजन के अंदर लिख लिया। अब हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना होता है कि फर्स्ट टर्म से ये 4x² है। हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जो सेम हो, एक जैसी हो, और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 4x² है। तो हमने देखा 2x/y और 2x/y ये दोनों एक जैसी टर्म है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4x² ही बनता है। देखें आम डिवीजन में क्या होता है, यहाँ भी हमारे पास वैल्यू लिखी होती है और यहाँ भी लिखी हुई होती है, और फिर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है जो अंदर लिखी हुई है, बाहर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, बाहर भी हमने वैल्यू खुद बनानी है। तो हमने 2 वैल्यू बना ली जो एक जैसी थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो 4x² ही बना। तो ये क्या हो गया, ये कट हो गया और हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब जब ये जो पहली टर्म है इसको जब हम नीचे उतारते हैं तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 2x/y है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/y बन जाएगा। बाकी हमने सारी टर्म नीचे उतार ली 20x/y से लेके 9y²/x² तक। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है 20x/y। अब यहाँ नहीं देखना कि 4x/y को फिर 4x/y से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ये नहीं देखना। अब हमने 20x/y बनाना है, हमारे पास 4x/y है। अब हम 4x/y को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20x/y है, तो हमने कहा कि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20x/y आएगा। अगर 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, हमें यहाँ भी 5 लिखना होगा। जैसे यहाँ 2x/y लिखा था तो यहाँ भी लिखा था, फिर मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था। इसको जब नीचे उतारते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको हमने 20x/y बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 5 यहाँ लिखा तो 5 यहाँ भी लिखना है। अब इस 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 20x/y बनेगा, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 13 जाएगा, 25 से माइनस का साइन है, जो नीचे वाला साइन होता है वो साइन होता है, तो ये -12 हो जाएगा, -12, और बाकी टर्म हमने नीचे उतार ली। अब 4x/y के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके 4x/y बन गया था। अब इसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे, जो नई टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा नई टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये नई टर्म थी तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ ये पुरानी टर्म है, इसको वैसे ही उतार देंगे, और 5 नई टर्म है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10 बन जाएगा। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने -12 बनाना है। हमारे पास क्या है 4x/y, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो बन जाएगा, लेकिन x/y का हम क्या करें, तो अगर y/x से मल्टीप्लाई कर दें तो x और y कट जाएगा, तो 4x/y को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -3y/x, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और -3y/x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x से कट जाए और y से कट जाए। जब 4x/y को 3y/x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमें लिखना होगा -3y/x, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ भी लिखते हैं।
अब -3y/x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -12, क्योंकि x और y आपस में कट गया। फिर -3y/x को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30y/x आ गया। और फिर 3y/x को जब 3y/x से किया तो 9y² आया, सेम वैल्यू आ गई, तो पूरी वैल्यू कट गई और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमारा क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। और स्क्वायर रूट को हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि प्लस माइनस इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस माइनस ठहरे मैं थोड़ा अच्छा करके लिख लेती हूँ, 2x/y प्लस 5 - 3y/x प्लस माइनस 2x/y प्लस 5 - 3y/x। ये हमारा स्क्वायर रूट है क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 6 करवा दी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल समझ ना आया हो या कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट समझा दूंगी या करवा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इंशाल्लाह कल हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, ताकि आपके लिए आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो, आप के लिए फ़ायदा मंद हो। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।